हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आप सभी का वेलकम करता हूं हमारी सीरीज में जिसका नाम है ब्रेनस्टॉर्म। आई थिंक आप सभी सीरीज को एज अ चैलेंज यहाँ पे ले रहे होंगे और इस चैलेंज को आप सभी यहाँ पे फुलफिल भी कर रहे होंगे। कल आपको जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया था, आई थिंक सभी ने उसको यहाँ पे अटेम्प्ट कर लिया होगा। तो चलिए हम उसका यहाँ पे सोल्यूशन देखते हैं। सो बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, अ सिलेंड्रिकल रोड ऑफ मास 0.5 kg एंड रेडियस 6 सेंटीमीटर रेस्ट ऑन 2 पैरेलल रेल्स एंड लेंथ ऑफ रेल इज 1 मीटर that are d is equal to 50 centimeter apart. The road carries a current I is equal to 20 ampere in the direction shown and rolls along the rail without slipping. If it starts from rest, uniform magnetic field of magnitude 0.5 Tesla is directed perpendicular to the road and the rail. Then find the friction force in Newton between the road and rail. If it starts from rest, the speed of the road is root n by 3 as it leaves the rail. फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। सो बच्चों में इस क्वेश्चन के अंदर कहा गया है एक सिलेंड्रिकल रोड है जिसके अंदर आई करंट यहाँ पे फ्लो हो रही है। डायरेक्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे जो कंडक्टिंग रोड है इसको यहाँ पे पैरेलल रेल के ऊपर प्लेस किया गया है। जो यहाँ पे रेल से उनके बीच का सेपरेशन डी है। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। जो यहाँ पे रोड है बेटा वो रेस्ट से स्टार्ट होकर रोल करती है विदाउट स्लीपिंग। ठीक है भाई। तो हम यहाँ पे फर्स्ट फाइंड आउट करना है कि फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे कितना होगा रोड और रेल के बीच में। देन हमें यहाँ पे ये देखना है कि जब ये रोड यहाँ पे जो रेल है उनको लीव करती है दिस टाइम पे इसकी स्पीड रूट n बाय 3 हो तो n की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी। तो चलिए क्वेश्चन को हम यहाँ पे सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स यहाँ पे कौन से डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है भाई। सो कंडक्टिंग रोड के लिए हम यहाँ पे मान लेते हैं रेडियस r है। ठीक है। चलिए देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स यहाँ पे कौन सी डायरेक्शन में लगेगा। तो हम यहाँ पे L क्रॉस B से फोर्स की डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। L हमारा इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, यानी कि हम करेंगे L क्रॉस B तो फोर्स हमारा इस डायरेक्शन में आ जाएगा। सो इस डायरेक्शन में हमारे पास फोर्स आ गया है F। ठीक है भाई। इस फोर्स की वजह से क्या होगा, सेंटर ऑफ मास के पास एक एक्सेलरेशन आएगा। सेंटर ऑफ मास के पास एक्सेलरेशन आ जाता है यहाँ पे A। ठीक है भाई। यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। इस फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा, यहाँ पे टॉर्क आएगा। ये फ्रिक्शन यहाँ पे टॉर्क प्रोवाइड करेगा और उसकी वजह से यहाँ पर क्या आएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। ठीक है। तो हम यहाँ पे फोर्स की इक्वेशन लिख सकते हैं। साथ ही में यहाँ पे रोलिंग मोशन भी हो रही है तो हम रोलिंग मोशन के कंस्टेंट भी यहाँ पे यूज कर पाएंगे। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे फोर्स की इक्वेशन लिखते हैं। सो एक इक्वेशन तो हमारे पास बन जाएगी F माइनस एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए। एम इसका क्या है, मास है। इसको इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ पे बोल देता हूँ। चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पे इक्वेशन टॉर्क की लिख सकते हैं। तो टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। टॉर्क यहाँ पे फ्रिक्शन की वजह से आएगा तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे F इंटू आर इज इक्वल टू आई कितना हो जाएगा बेटा इसके लिए, एम आर स्क्वायर बाय 2 इंटू अल्फा। ठीक है भाई। एक आर से आर कैंसिल आउट हो गया। अगेन इसको हम देखते हैं। सो एफ इज इक्वल टू मेरे पास आ गया एम आर बाय 2। अब एल्फा को हम यहाँ पे लिख सकते हैं बेटा ए अपॉन आर। ठीक है भाई। अल्फा की हम क्या लिख सकते हैं, ए बाय आर। तो देखिए भाई आर से आर कैंसिल आउट हो गया। सो यहाँ से मेरे पास फ्रिक्शन फोर्स कितना आ गया, एफ मेरे पास आ गया बेटा एम ए बाय 2। इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। ठीक है भाई। अब इक्वेशन नंबर 2 से मैं एम ए की वैल्यू यहाँ पे पुट करूंगा इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है भाई। सो हमारे पास इक्वेशन क्या है, एफ माइनस एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए। अब हमारे पास जो सेकेंड इक्वेशन थी वहां से मैं एम ए की वैल्यू 2f इस इक्वेशन में पुट कर सकता हूं। तो मेरे पास देखो बेटा कितना आ जाएगा, f माइनस एफ इज इक्वल टू 2f। सो यहाँ पे f कितना आ जाएगा बेटा 3f के बराबर। हमें स्मॉल f फाइंड आउट करना है तो कितना आ जाएगा बेटा f बाय 3, यानी कि फ्रिक्शन फोर्स हमारे पास कितना आ गया f बाय 3। अब देखते हैं कि f यहाँ पे कितना होगा। सो एफ यहाँ पे ड्यू टू दी मैग्नेटिक फील्ड है ना, जो कंडक्टिंग रोड है उसको हम करंट कैरिंग वायर की तरह यहाँ पे ट्रीट कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे जो फोर्स का फॉर्मूला होता है वो यहाँ पे क्या होता है बेटा, वो हमारे पास फॉर्मूला होता है एफ इज इक्वल टू आई एल बी साइन ऑफ थीटा। आई बेटा हमें यहाँ पे दिया हुआ है 20 एम्पियर। एल की बात करते हैं बेटा, एल की जगह यहाँ पे डी दिया हुआ था सेपरेशन बिटवीन रेल जो कि दिया हुआ 50 सेंटीमीटर। तो उसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1/2 मीटर। चलिए बी की बात करते हैं यानी मैग्नेटिक फील्ड जो कि हमें यहाँ पे दे रखी है 0.5 टेस्ला। तो उसको भी बेटा मैं यहाँ पे 1/2 लिख सकता हूँ। साइन थीटा की बात करते हैं बेटा, यहाँ पे थीटा है 90 डिग्री तो साइन थीटा यहाँ पे कितना हो जाएगा 1। ठीक है बेटा। तो देखो 2 से ये 10 टाइम्स, फिर 2 से ये 5 टाइम्स, तो बेटा ये आ गया हमारे पास 5 न्यूटन। ठीक है भाई। एफ की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 5 न्यूटन आ गई है।
तो फ्रिक्शन फोर्स मेरे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स आ जाएगा बेटा 5/3 न्यूटन और वी कैन से 1.67 न्यूटन। तो हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स की यहाँ पे वैल्यू आ गई है। तो पहला पार्ट तो हमारा यहाँ पे सोल्व हो गया। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। तो सेकंड पार्ट में यहाँ पे बोला गया है जब यहाँ पे रोड रेल को लीव करती है उस टाइम पे हमें उसकी स्पीड दी हुई है। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे स्पीड फाइंड आउट करते हैं कि स्पीड यहाँ पे कितनी आएगी। ठीक है बेटा, तो आप यहाँ पे एक चीज देख सकते हैं कि यहाँ पे जो फोर्स होगा, जो एफ फोर्स यहाँ पे लग रहा है, जो कैपिटल एफ फोर्स यहाँ पे लग रहा है, वो यहाँ पे कांस्टेंट फोर्स होगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कांस्टेंट है, करंट यहाँ पे कांस्टेंट है, साथ ही में सेपरेशन भी यहाँ पे फिक्स है। तो जो एफ होगा वो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे कांस्टेंट होगा। सो यदि एफ यहाँ पे कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, यहाँ पे कांस्टेंट होगा। और यदि एक्सेलरेशन यहाँ पे कांस्टेंट है तो हम यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए तो अब मैं यहाँ पे सेकंड पार्ट के लिए सोल्व कर रहा हूँ। ठीक है, सेकंड पार्ट के लिए यदि मैं यहाँ पे बात करता हूँ, फर्स्ट पार्ट तो हमने निकाल लिया, फ्रिक्शन की वैल्यू हमारे पास आ गई है। सेकंड पार्ट के लिए यदि मैं यहाँ पे बात करूँ सो मैं यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे थर्ड इक्वेशन लगा रहा हूँ बेटा, तो मैं लिख सकता हूँ v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है भाई, चलिए सो v स्क्वायर एज इट इज। बेटा यहाँ पे ये रेस्ट से स्टार्ट करता है तो u तो 0 हो गया, v स्क्वायर कितना आ गया 2as। अब बात करते हैं कि एक्सेलरेशन यहाँ पे कितना होगा। ठीक है भाई, तो हमारे पास यहाँ से हम एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल सकते हैं बेटा। ये वाली जो इक्वेशन है यहाँ से एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा बेटा 2f डिवाइड बाय m। चलिए भाई वैल्यू पुट करते हैं, 2 इंटू एफ कितना है बेटा 5/3 और बेटा जो मास है वो हमें दिया हुआ है 0.5 kg। ठीक है बेटा, तो उसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा 1/2 लिख सकता हूँ। तो बेटा 1/2 करूँगा तो ये 2 भी ऊपर चला जाएगा, तो बेटा 2 इंटू 2 इंटू 5 बेटा ये आ जाएगा हमारे पास 20/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है भाई, तो एक्सेलरेशन हमारे पास आ गया 20/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। सो v स्क्वायर मेरे पास आ गया बेटा 2 इंटू एक्सेलरेशन आ गया 20/3। बेटा एस यहाँ पे कितना होगा, जो यहाँ पे लेंथ है रेल की वो मैं दे रखी बेटा 1 मीटर, तो वही हमारे पास एस आ जाएगा, तो 1 हमने यहाँ पे पुट कर दिया। सो v स्क्वायर मेरे पास आ गया 40/3। सो यहाँ से जो v है बेटा इसकी वैल्यू आ जाएगी √40/3। ठीक है बेटा, ये हमारे पास आ गई v की वैल्यू, मीटर पर सेकंड भी लगा दीजिए। हमें क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन के अंदर हमें दिया हुआ है √n/3। तो बेटा आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि n की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, n हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे 40। तो हमारे पास n की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 40 यहाँ पे आ जाएगी। सो आई थिंक सभी को यहाँ पे ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे जो अगली स्लाइड रहेगी उसके अंदर आपको कल के लिए यहाँ पे जो ब्रेनस्टॉर्म क्वेश्चन है वो यहाँ पे शो किया जाएगा। थैंक यू।